तो इसका रूल मैंने आप लोगों को जो लिखवाया था, पहले जल्दी से रूल को देख लेते हैं। y is equals to ax plus b whole power n। तो जब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, so this is going to become dy by dx is equals to n times ax plus b whole raised to the power n minus 1। तो पहले आपने पावर रूल अप्लाई किया, मतलब विद पावर आपने इसको डिफरेंशिएट किया, और फिर इसी को आपने विदाउट पावर डिफरेंशिएट करना है। विदाउट पावर आपके पास बेस सिर्फ रह जाती है ax प्लस बी। तो ax प्लस बी का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास सिर्फ a आएगा, तो वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। So by following the very same rule, let's just differentiate this. So this is going to become dy by dx is equals to 15 times x raised to the power of 5 plus 4x cubed minus 7x plus 5 whole raised to the power 14, और साथ में इसके मल्टीप्लाई होगा without power the derivative of the same thing। विदाउट पावर मतलब अब आपने सिर्फ बेस का डेरिवेटिव लेना है, तो बेस का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 5x रेज़ टू द पावर ऑफ 4 प्लस 12x स्क्वायर्ड माइनस 7। ये आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। फिर मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था, इसको डेरिवेटिव लेने के लिए सबसे पहले इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो इंडेक्स फॉर्म में लिखने के लिए 3 माइनस 2x होल रेज टू द पावर 1/2, 3 माइनस 2x होल रेज टू द पावर 1/2। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा dy बाय dx इक्वल्स 1/2 3 माइनस 2x होल रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1 आपके पास बनेगा माइनस 1/2। फिर साथ में मल्टीप्लाई करना है बेस का डेरिवेटिव। तो पहले विद पावर हमने डिफरेंशिएट किया इस फंक्शन को, अब हम विदाउट पावर इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो विदाउट पावर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और माइनस 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा -2। this 2 and this 2 will be cancelled out and you will be just left with -1 over root of 3 minus 2x। ये -1/2 है, ये नीचे आके डिनोमिनेटर में +1/2 हो जाएगा, और होल पावर 1/2 को थर्ड फॉर्म में लिखना है तो वो रूट बन जाता है। अच्छा जी, द थर्ड क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, इसको सबसे पहले थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, और इंडेक्स फॉर्म में लिखने के साथ साथ हम इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे फंक्शन के, जो डिनोमिनेटर में x वाला है। अब कल मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजा था, वो 7 को भी साथ ऊपर ले आए थे। 5/7 will act as the coefficient। ठीक हो गया, so 5/7 एज इट इज रहेगा, साथ में आपके पास x स्क्वायर्ड प्लस 3 होल रेज टू द पावर -1/2 ये बनेगा। ठीक हो गया, तो ये 5/7 आपके पास कोफिशिएंट रहेगा, 7 को ऊपर नहीं लेके जाना आपने। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, जिसमें से 5/7 विल एक्ट एज अ कोफिशिएंट। तो सबसे पहले इसको विद पावर डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy by dx is going to result in -1/2 टाइम्स 5/7 आपके पास आएगा -5/14 टाइम्स x स्क्वायर्ड प्लस 3 -1/2 -1 -3/2 आता है। ये था डिफरेंशिएट किया विद पावर। अब विदाउट पावर जब आप इसी चीज को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x और 3 का डेरिवेटिव 0 आ गया, तो आपके पास ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, 7 बच गया, एंड यू विल बी लेफ्ट विद dy by dx is equals to -5x/7 times x squared plus 3 whole raised to the power -3/2। समझ में आया? Sir, can you go to the first question? ये फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है सर, थैंक यू। ठीक हो गया। अच्छा, अभी बेटा आज हम आगे चलने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। आई वांट यू गाइस टू
do that question. y is equals to, अब उसमें जो फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था, मैं दोनों को रूल्स का रिकैप दे देता हूँ. ax पावर n, ये फर्स्ट रूल था. सेकंड रूल हमने पढ़ा y is equals to ax plus b whole raised to the power n. तो इसका आप जब डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy by dx is equals to n times a टाइम्स x पावर n माइनस 1. ये पावर इसके साथ कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगी, और वट एवर द पावर ऑफ x इज, उसमें से एक रिड्यूस कर देना, उसको 1 माइनस कर देना. और जो सेकेंड रूल हमने पढ़ा था वो था dy बाई dx दैट विल बी इक्वल्स टू n टाइम्स ax प्लस b होल रेज टू पावर n माइनस 1. और इसको बेस को आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास a आएगा, वो आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना. यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देता हूँ. इन्हीं दोनों रूल्स को सामने रखते हुए हमने उसको डिफरेंशिएट करना होगा. क्वेश्चन इज y equals 5x power 4 minus 2 over 3x power 5 plus 5 times 2 minus x cubed whole power 7 minus 5 over root of 4x plus 1. इसको डिफरेंशिएट करें. अस्सलाम वालेकुम हफ्सा, क्या हाल है? ठीक है? Walaikum salam, sir. Sorry I'm late. I can't figure the themes thing out for some चल, reason these days. So कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं. आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन, इसको भी डिफरेंशिएट करने के लिए ये करें और मुझे व्हाट्सएप करते जाए.
हाँ जी, हो गया। अच्छा, ठीक है, हो गया। वेरी गुड मोहतशम। बस सिर्फ मोहतशम से हुआ है, बाकी से नहीं हो रहा। देखें जी बेटा, सबसे पहले हम इसको इन दो फॉर्मेट्स में, इक्वेशंस की ये जो दो फॉर्मेट्स हैं इसके अंदर लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा 5x रेज टू द पावर 4, ये तो ठीक है। नेक्स्ट -2/3 एंड देन x रेज टू द पावर ऑफ -5, ये सेकंड वाला हो गया। जो थर्ड वाला है वो हो गया 5 × 2 - x पावर 7, दिस इज फाइन, तो ये सेकंड वाले फॉर्मेट के ऊपर है। लास्ट टर्म जो है 5 टाइम्स 4x + 1 होल रेज टू द पावर -1/2। अब हम इन सबको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 20x रेज टू द पावर ऑफ 3 माइनस माइनस प्लस -5 टाइम्स -2/3, ये प्लस हो जाएगा और आंसर आएगा 10/3 x रेज टू द पावर -6 प्लस 35, पहले पावर के साथ इसको करेंगे, 2 - x 7 - 1 6 आ गया। अब इसी को विदाउट पावर डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 से ये मल्टीप्लाई होगा। 2 - x का जो डेरिवेटिव होगा वो -1 होगा। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 5/2, 5 टाइम्स 1/2 5/2 आ गया। 4x + 1 -1/2 -1 आपके पास हो जाएगा -3/2। अब आखिर में इसको सिंप्लीफाई कर लें, dy/dx इक्वल्स 20x³ + 10/3x raised to the power 6 minus 35 2 - x whole raised to the power 6, this -1 और ये पॉजिटिव, ये माइनस वाली टर्म बन जाएगी आपके पास। फिर फाइनली 5/2 टाइम्स 4x + 1 whole raised to the power 3/2। ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। चेक कर लें, इसको वेरीफाई कर लें। बाकी यहाँ तक क्लियर है? अच्छा बेटा, नेक्स्ट आज हम चलते हैं। सर जी 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 जी। सर जो लास्ट टर्म है उसमें ब्रैकेट को नहीं हमने फिर डिफरेंशिएट करना सर। ओ सॉरी, आई कंप्लीटली फॉरगॉट। यस, वेरी गुड। तो वो क्या हो जाएगा, इसका 4 आंसर आ जाएगा एंड दिस 2 और ये 10 बच जाता है देन, तो ये 10 आ जाएगा। ठीक हो गया, शाबाश यूसुफ, एक्सेलेंट। ठीक हो गया जी। इस पे मैंने पावर रूल लगा दिया था, विदाउट पावर इसको डिफरेंशिएट करना भूल गया था। ये ऐसे ही होगा, ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी बेटा, यहाँ तक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, हम अपनी एप्लीकेशन की Sir, तरफ one more question. जी Sorry, जी। can you go back to the last page? Over here, if instead of just shifting x raised to the power 5 in the second term, instead of just shifting x raised to the power 5, what if we shift 3 as well and just make it like entirely -1? Will it be the same, like, if we differentiate it? Even if you move 3 to the numerator, ठीक हो गया। तो जब आपने डेरिवेटिव लेना है तो पावर रूल इसके ऊपर लगेगा और वो कोफिशिएंट इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो वो सिंपली 10 के साथ ही होगा क्योंकि इसकी पावर -1 है, तो वो नहीं इसके साथ मल्टीप्लाई। तो इसलिए जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको नहीं हम लेके जाएंगे। इसी तरीके से जैसे Okay. ये अभी जो कल मैंने होमवर्क दिया था उसमें जो 7 है 5/7, इस 7 को ऊपर लेके जाने का फायदा नहीं है, बिकॉज 5/7 इज गोइंग टू बी द कोफिशिएंट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है। Okay. अच्छा जी, बट अभी आज हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशंस की तरफ।
इसकी काफी सारी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस पे जाने से पहले सबसे पहले इसका मतलब हम समझते हैं क्या होता है। बेटा ग्रेडियंट दिया जाता है राइज ओवर रन फॉर्मूला से, जो स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट होता है, राइज ओवर रन, which is same as y2 minus y1 over x2 minus x1, which is same as vertical change over horizontal change. All of these, they mean exactly the same thing. So gradient, this gives you the gradient of a straight line. Now if you look at the equation y is equals to ax raised to the power of n, when we differentiate this, it gives you dy by dx. Now what does this mean? Now let's just understand the meaning of this. dy dy means change in y, which is all of these same things. dx means change. d stands for change. आप लोगों ने केमिस्ट्री में डेल्टा के लिए एक टर्म यूज की होगी चेंज के लिए। केमिस्ट्री में शायद आपने रिएक्शन में शायद, या फिजिक्स में डेल्टा की एक टर्म यूज होती है चेंज के लिए। Exactly in the same way, D is also for a very specific kind of change. So change in Y over change in X. The change in Y over change in X. What does it give you? The gradient. What does it give you? The gradient. So whenever we differentiate any equation of curve, so this is basically equation of curve, तो जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ gradient. This is going to give me equation of gradient because this is equals to y, so this is equation of curve. This is equation of, this is equals to dy by dx, which is same as rise over run, so it is basically gradient. So it is known as equation of gradient. ये वो चीज नहीं है कि ये gradient नहीं है, ये gradient itself, it's not a gradient, it is actually the equation of gradient. इस चीज को भी हम प्रूव करते हैं. For example, so in short, dy by dx का मतलब क्या है? It means gradient. अच्छा बेटा, अब आप मुझे ये बताएं, सिंपल इक्वेशन है y is equals to 2x plus 3, एक लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्रेडियंट क्या है? सामने नजर आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिकॉल करें, इसका ग्रेडियंट क्या है? 2 है. ठीक हो गया? तो ये y is equals to mx plus c के फॉर्म में लिखा हुआ है, द ग्रेडियंट इज 2. अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं जरा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 आ रहा है. तो तो 2 एक्चुअली में क्या था? m equals to 2. The gradient is equals to 2. So this is basically an equation of gradient जो कि लीनियर के केस में सामने आ गया, फॉरन ग्रेडियंट सामने आ गया 2 है, बट हर दफा नहीं आएगा, इसीलिए उसको इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट बोलते हैं. इट्स नॉट एक्चुअली द ग्रेडियंट, इट गिव्स यू द ग्रेडियंट इक्वेशन, जिसके उस इक्वेशन में से फिर हम ग्रेडियंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. सो अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4x प्लस 3. जैसे लीनियर फंक्शन को जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास सामने आ गया ग्रेडियंट, जो कि करने की जरूरत नहीं थी. आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ के आए हैं, जो x का कोफिशिएंट है m, वही बेसिकली ग्रेडियंट होता है. अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास इसका डेरिवेटिव आएगा बेटा dy बाई dx इक्वल्स 2x प्लस 4. यहाँ पे तो ग्रेडियंट सामने नहीं आया, यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन बन गई है. सो दिस इज नोन एज, इसके 2-3 नाम है, मैं तीनों लिख देता हूँ यहाँ पे. दिस होल थिंग, एक तो मैंने बता दिया इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट, तो वो भी लिख लेते हैं. इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट, इसी को ग्रेडियंट फंक्शन भी बोलेंगे.
दिस इज अ ग्रेडियंट फंक्शन और इसी को ही हम ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट भी बोलेंगे। ठीक हो गया। नाउ लेट्स सी हाउ टू यूज दिस। फॉर एग्जांपल यू हैव अ फंक्शन और इक्वेशन y equals x squared minus 6x plus 5। ठीक हो गया। Sir, इसका can you अगर आप please go back to the previous slide, sir? जी 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 सर 1 second, sir. श्योर श्योर टेक इट। Thank you, sir. अच्छा अब एग्जामिनर कहता है जी ये आपके पास एक कर्व है। सबसे पहले हम यहाँ कर्व का ग्रेडियंट प्रॉब्लम समझते हैं क्या है। जो आपके पास क्वाड्रेटिक कर्व है या कोई भी कर्व है, स्ट्रेट लाइन में तो आपके पास थ्रू आउट सेम ग्रेडियंट होता है। इसमें आपके पास हर पॉइंट पे एक डिफरेंट ग्रेडियंट आएगा। यू कैन सी दिस ऑन दिस कर्व एज वेल, लाइक फॉर एग्जांपल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट द ग्रेडियंट इज 0। इन दिस पार्ट ऑफ द कर्व the gradient is negative, and on this part at every different point it is going to be a different gradient with a negative value. This part of the curve gradient is positive, it is going up from left to right, and in this part at every individual point the gradient is going to be different. Now in order to work out the very specific gradient at that particular point, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। आईजीसीएसई की हद तक हम क्या करते थे, हम फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपको कहता है कि इस जगह पे ग्रेडियंट निकालें, तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब वो टेंजेंट ऐसा है जो उस स्ट्रेट जो स्ट्रेट लाइन है जो उस ग्राफ के ऊपर उस पॉइंट में से पास कर रहा है, दैट ये जो टेंजेंट लाइन है ये हम अंदाजे से लगाते थे। हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि हम परफेक्ट टेंजेंट ड्रॉ करें, तो हर बच्चे की जो टेंजेंट लाइन है वो वेरी करती थी। अब इस टेंजेंट क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, आईजीसीसी की हद तक हमने जो स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट पढ़ा था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते थे इस टेंजेंट लाइन के ऊपर, तो इस टेंजेंट का ग्रेडियंट आ जाता था। लेट्स सपोज टेंजेंट का ग्रेडियंट आया 3। Now, no matter where you are on this straight line, the gradient is going to be 3. And the very same line is also passing through the same, this particular point on the curve जिसका gradient हमें चाहिए। तो इसका मतलब है इस point का जो gradient है वो भी 3 होगा। This is what we used to do in IGCSE. Now, we are going to apply differentiation or the derivative techniques in order to work out the gradient of the required point. So this is the very first application जो कि IGCSE जिन्होंने किया है उन्होंने इसको हल्का फुल्का पढ़ा हुआ भी है। अब इसका अगर आप कर्व बनाएं तो आई बिलीव ये -1 और 5 पे कट करेगा आई गेस। ठीक हो गया। अच्छा फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ कर्व एट 3। आई एम नॉट श्योर कि ये 3 पे -4 देगा या नहीं। 3 स्क्वायर इज 9। बहरहाल जो भी है, खैर वट एवर वैल्यू ऑफ वाई इज, मैंने अपने आई थिंक -4 चेक कर लेते हैं। 9 -18 प्लस 5 जी -4 ही आ रहा है। ठीक है, यानी x की वैल्यू जहां पे 3 है इस ग्राफ में, वहां y की वैल्यू -4 है। सो लेट्स सपोज दिस इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट। Find the gradient of the curve at this point. So, in order to find out the gradient, we need the equation of gradient or the gradient function. तो वो कैसे आएगा, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। So let's just differentiate this. So dy by dx is going to give us 2x minus 6. So I have the gradient function, not the gradient. I need the gradient. Now this is the function of the curve, yeah, equation of curve, and this equation is the gradient
of this entire curve. Now gradient changes, that is why it is an equation. For every different value of x, we are going to have a different gradient. We need to work out the gradient at x equals to 3. हमें सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट चाहिए, y कोऑर्डिनेट ना भी दिया हुआ हो तो हमारे काम का, ये हमारे काम का नहीं है y कोऑर्डिनेट। अगर उसने नहीं भी दिया, वो सिंपल कहता है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट x equals 3. That is fine because that's what we need to plug it into the function. So यहाँ से हम अब इसका ग्रेडियंट निकालेंगे. So dy by dx equals 2 times 3 and then minus 6. So dy by dx आपके पास आ जाता है 0 आ जाता है. ओके, ये कौन सा पॉइंट बना है बेटा? ग्रेडियंट 0 आ रहा है इस पे. ये ग्राफ में ये So वाला the पॉइंट नहीं minimum बना. point. Yes, this is the vertex है. यहाँ पे ग्रेडियंट 0 आ रहा है. So basically this is 3 and minus 4. ये ग्रेडियंट आपके पास 0 आ चुका है यहाँ पे. यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब जरा अगर एग्जामिनर कहता है ग्रेडियंट निकालें एट x equals to 4, x equals to 1, x equals to -7. ठीक है, dy by dx equals to 0. We are going to read this as the gradient is equals to 0 at x equals 3. Now find out the gradient at x equals to 4, the gradient at x equals 1, and the gradient at x equals -7. You have the values, you have the gradient function here. Simply इसके अंदर x की जो values दी गई हैं उनको substitute करें and you will have the gradient at that particular point. तो जब आप 4 put करेंगे तो gradient क्या आएगा? 2. 4 times 2 is 8. 8 minus 6 is 2. So the gradient at x is equals to 4 is 2. 1 put करेंगे तो 2 minus 6 आपके पास आ जाएगा -4. So gradient at x equals to 1 is -4. -7 पुट करेंगे, -14 और -6, तो वो आपके पास -20 आ जाता है. So this is how we are going to work out the gradient of any given function at any point. ठीक हो गया? तो हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया, जो हम पीछे कल के लेसन में हम सीख के आए, दैट हाउ टू डिफरेंशिएट. हमने वो सिर्फ टेक्निक सीखी थी. नाउ दिस इज द एप्लीकेशन जो कि आप आईजीसीएसई में भी थोड़ा सा इसको करके आए. अच्छा, अब जरा एक और क्वेश्चन देखें जो कि आईजीसीएसई वाला ही कॉन्सेप्ट है जो अभी पढ़ा है, तो थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल आपके एएस लेवल का है. फाइंड द ग्रेडियंट where curve intersects the y-axis, and the equation is y equals 5x cubed minus 7x squared plus 2x and then minus 3. So this is the function. Examiner is asking the point where the graph intersects the y-axis, where the graph intersects the y-axis. सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. आप सबको पता होना चाहिए y एक्सिस पे x की किन वैल्यू के ऊपर वो किस वैल्यू के ऊपर कट करता है. x की क्या वैल्यू होती है y एक्सिस के ऊपर? 0. तो सिंपल, वो उसने बजाय इसके ये पूछने के एट x इज इक्वल टू 0 आप ग्रेडियंट निकालें, उसने बोला है ऐसा पॉइंट जो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, कर उस पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालें. घुमा के पूछ ले, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. करे जरा शाबाश, ग्रेडियंट निकालें इसका, मुझे बताएं क्या आता है. So +2. +2. Excellent. So let's just differentiate this. Y prime, yesterday I told you the different notations for differentiation. तो आप बजाय इसके dy by dx लिखें, आप y prime लिख लें, it's exactly the same thing. ठीक है क्या? dy by dx makes more sense because it's change in y over change in x, but आप ऐसे भी लिख सकते हैं. तो you, because now you know that
first derivative is basically the gradient function. So the gradient is equals to 15x squared minus 14x plus 2. ठीक हो गया? Now we have the gradient function. We need to know the gradient at x equals to 0. The gradient would be 15 times 0 squared minus 14 times 0 plus 2. We will be just left with 2. ठीक हो गया? क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन जरा देखें. Y is equals to x squared minus 2x plus 9. एग्जामिनर कहता है find the gradient of tangents at y is equals to 1. Gradient of tangents at y equals 1. सबसे पहले तो बेटा इसका कर्व बनाते हैं. यहाँ पे देखें जरा. ठीक हो गया जी. ये आ गया आपके पास कर्व. अब ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट्स एट y इक्वल्स टू 1. दो टेंजेंट्स बनेंगे. देखें, लेट्स सपोज, चले मैं यहाँ पे अंदाजे से y एक्सिस भी बना लेते हैं. हम अंदाजे से बना रहा हूँ. ठीक है, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज एग्जैक्टली हियर और नॉट. और x एक्सिस हम ये बना लेते हैं. y की वैल्यू 1 सपोज यहाँ पे है. एक टेंजेंट इधर बनेगा, क्योंकि y की वैल्यू 1 पे x की दो रिस्पेक्टिव वैल्यूज आएंगी. ठीक हो गया? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, you need these two values of x where y is equals to 1. बताएं जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, कैसे निकालेंगे ये दो x की वैल्यूज? आसान है. Insert value of y into the initial equation. यस, y की जगह 1 पुट करेंगे और फिर 1 को तो लेके जाएंगे. 9 माइनस 1 8 हो गया. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0. यहाँ से दो x की वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास. ठीक हो गया? ओके. नाउ वंस यू हैव द टू वैल्यूज ऑफ x, उसके बाद अब ये जो, अब ग्रेडियंट ऑफ कर्व के बजाय उसने पूछ लिया ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट. कोई मसला नहीं है. इस पॉइंट पे जो कर्व का ग्रेडियंट है, टेंजेंट का ग्रेडियंट भी वही होगा. यही तो हम करते आए हैं आईजीसीएसई में. यही वाला कॉन्सेप्ट तो हम यूज करते आए हैं. तो वो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का ग्रेडियंट मांगे या कर्व का ग्रेडियंट मांगे, इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग. तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. चलें जरा शाबाश करें. So you Sir, don't need to worry about this term. तो वो सिंपल आपको. the value of the x intercepts एरर आ रहा है सर उसमें. yeah. एरर आ रहा है. अच्छा चलो, ये मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया है तो प्रॉब्लम हो गया इसमें. x squared minus 2x plus 9, x squared minus 2x plus 8. एरर आ गया जी. ये ठीक हो गया. लेट्स सपोज कर लेते हैं कि एक बार क्वेश्चन अगर इस तरह का आज समझ में आ जाएगा ना कैसे करना है. लेट्स सपोज एक x की वैल्यू -2 आई है और दूसरी x की वैल्यू 4 आ गई है. बताएं अब कैसे करेंगे? टेंजेंट की टर्म से परेशान नहीं होना. जो आप पीछे करते आए हैं हमने सिंपल वही काम करना है.
So -6 and 6. -6 and 6. सो इस तरफ जो ग्रेडियंट बनेगा उसका टेंजेंट बनेगा उसका ग्रेडियंट हो गया -6, और इस तरफ जो ग्रेडियंट बनेगा टेंजेंट बनेगा उसका ग्रेडियंट हो जाएगा +6। आपने सिंपली ये दो x की वैल्यूज इसके ग्रेडियंट फंक्शन में पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन देखें जरा। y equals x squared minus 6x plus 5, and the examiner asks you to find the coordinates of point where gradient is -8, where gradient is -8। अब हमने gradient फाइंड नहीं करना, gradient दिया हुआ है तो टेक्निकली उन्होंने किस चीज की वैल्यू दी हुई है हमें, ये जब gradient दिया हुआ है तो किस चीज की वैल्यू So गिवन dy है? by dx. Yes, so basically dy by dx is -8। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy by dx की जगह -8 पुट करेंगे, और फिर आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसको डिफरेंशिएट करें और फिर dy by dx की जगह -8 पुट करें, तो जो इक्वेशन आई है वहां से x कोऑर्डिनेट निकालें। अब यहाँ पे क्वेश्चन में x कोऑर्डिनेट नहीं पूछा उसने, सिर्फ उसने कोऑर्डिनेट्स पूछे। जब x आ जाएगा फिर y कैसे निकलेगा? So by putting the value of x into the original equation. Yeah, because this equation will give you y, not the gradient function। ठीक है, तो वो जो x की वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट करेंगे तो y आ जाएगा आपके पास। करें शाबाश, बताएं क्या आता है आंसर। हो गया? Yes, sir. यस सर, हो गया क्या आंसर आया? सर। -1 एंड 12। शाबाश, -1 and 12। चले देखते हैं इसको। dy by dx equals to 2x minus 6। This is the gradient function। I know the gradient is -8, so अब dy by dx की जगह हमने -8 प्लग इन करना है, and 2x minus 6, 2x will be equals to -8 plus 6, and x is equals to -1 आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, x की वैल्यू -1 आ गई है। अब हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, यानी पूरा पॉइंट का एड्रेस निकालना है। तो x की वैल्यू को अब हम इसमें नहीं पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो वो x की वैल्यू -1 पे ग्रेडियंट देगा। हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम इसमें ओरिजिनल फंक्शन जो इक्वेशन ऑफ कर्व थी उसमें पुट करेंगे। हमें कर्व के ऊपर y कोऑर्डिनेट चाहिए, सो पुट x equals to -1 in y equals to x squared minus 6x plus 5। तो आपके पास ये हो जाएगा y equals to -1 squared minus 6 into -1
plus 5. So y is equals to 1 plus 6 plus 5. तो ये 12 आंसर आ गया यहाँ से. So therefore, this is the point on the curve where gradient is going to be -8. अब ये जो सारा प्रोसीजर है, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन किया कि x की वैल्यू 0 पे क्या ग्रेडियंट है, ठीक हो गया. और एक प्रोसीजर ये है कि ग्राफ पे ऐसा पॉइंट बताएं, इसका मतलब ये पूरा कर्व बनेगा और ये इधर से भी इन्फिनिट तक जाता है और इधर से भी ये इन्फिनिट तक जाता है, तो ऊपर एक्सटेंड होता है. हम एरोज लगाते नहीं है, बट इट्स अंडरस्टूड कि ये इन्फिनिट तक जा रहा है. Now this question is very amazing. This application कि जिधर आपको एक required gradient है वो आप पूरे function. Now you don't have to look from negative infinity to positive infinity every single point. Now this mechanism very short, but क्या है इस mechanism में क्या हो रहा है, इक्वेशन आपका पूरे रेडार की तरह काम करती है और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आप यूं समझे वो पूरा उसको स्कैन करती है और वो आपको एग्जैक्ट पॉइंट बता देती है जहां पे ग्रेडियंट जो है -1 और 12 होगा. अगर ऐसा ग्रेडियंट इत्तेफाक से मल्टीपल पोजीशंस पे आ रहा होगा तो वो मल्टीपल पोजीशंस आपको बता देगा. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा बेटा, नेक्स्ट देखेंगे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. आप मुझे बताएं किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या था बेटा? y माइनस y1 equals m times x minus x1. So in order to work out this equation I need two things: gradient and the point. ऐसा ही है ना, याद है? तो अब मेरे पास अगर कोई कर्व है और एग्जामिनर मुझे कहता है कि इस कर्व के एग्जामिनर कहता है कि इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, लेट्स सपोज ये वाला. इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनता है उसकी इक्वेशन निकाल के दिखाएं. ठीक है ना? दिस इज मोर ऑफ अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन बट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन. अब जब मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, तो मुझे टेंजेंट का ग्रेडियंट चाहिए. तो टेंजेंट का ग्रेडियंट अभी हमने देखा, टेंजेंट का ग्रेडियंट इज सेम एज द ग्रेडियंट ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट. तो दिस टेंजेंट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑन द कर्व, तो मेरे पास बेसिकली एक तो इसका ग्रेडियंट चाहिए, ग्रेडियंट निकल आएगा डिफरेंशिएशन से. पॉइंट एग्जामिनर ने दिया होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन हुआ तो उसमें क्या दिया होगा, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट दिया होगा, तो उस एक्स कोऑर्डिनेट को आप इक्वेशन में पुट करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा आपके पास, तो पॉइंट भी आ गया. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल आएगी बेटा यहाँ से. विल यू बी एबल टू वर्क आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉट? नहीं समझ आया? Okay, sir. अच्छा, फिर एक कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ये टर्म यूज करता है एग्जामिनर. टेंजेंट तो हम आईजीसीएसई में पढ़ते आए हैं, हमें पता है क्या है, और अभी हमने देख लिया कि अगर एग्जामिनर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ लेता है तो हमें ग्रेडियंट और पॉइंट चाहिए. ग्रेडियंट हम डिफरेंशिएशन से निकाल लेंगे और पॉइंट भी वर्कआउट कर लेंगे. नॉर्मल का मतलब है कि इसी पॉइंट के ऊपर जहां पे टेंजेंट बन रहा है, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है. उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन है, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. दिस इज द नॉर्मल लाइन एंड दिस इज द टेंजेंट लाइन. अब जब आपसे एग्जामिनर कहता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालें, तो किसी भी इक्वेशन को निकालने के लिए मैंने आपको बताया आपको ग्रेडियंट चाहिए, पॉइंट चाहिए. ग्रेडियंट जरा मुझे बताएं कैसे निकालेंगे उसका, नॉर्मल का. टेंजेंट का तो जो ग्रेडियंट कर्व का है उस पॉइंट पे वही टेंजेंट का ग्रेडियंट है. नॉर्मल का ग्रेडियंट कैसे निकलेगा? जी आशा बकार. Sir, by inversing the gradient of the tangent.
मिसाल के तौर पर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट 3/4 है फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। आप मुझे बताएं ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या होगा। So you can What put it Petri- equal to -1 to -4/3. शाबाश, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल बोलते हैं, आपने इनवर्स बोला था, ठीक हो गया। -4/3 जो हो गया वो उसके नॉर्मल का ग्रेडियंट हो गया, क्योंकि उसके वो परपेंडिकुलर है। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, टेंजेंट और नॉर्मल। अब जब आपके पास टेंजेंट का भी ग्रेडियंट है और वो पॉइंट डेफिनेटली वही है कर्व वाला, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे, निकलेगी कि नहीं। चलें जरा अब जल्दी से एक क्वेश्चन है, ये अब भी करें, 5 मिनट है हो जाएगा। y इक्वल्स एक्स क्यूब्ड -7x² plus 5x plus 3, and the examiner asks you to find the equation of tangent at x equals 4। इसी टाइप का क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकाला था, यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है। करें जरा, इक्वेशन बनाएं टेंजेंट लाइन की और बताएं क्या इक्वेशन आती है। हाँ जी, एनीवन? रिता बेटा हो गया? I'm doing it.
किसी से हुआ है? I got negative 3x minus 6. Negative 3x minus 6. Anyone else? सर कोऑर्डिनेट्स निकाले, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है सर, इसलिए आगे सॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। मोहतशम? Sir, I'm getting minus 3x minus 13. अच्छा, एक -6 आ रहा है, एक -13 आ रहा है। यूसुफ बेटा? Sir, I'm a little confused in this question, sir. I found out the gradient, but उसके आगे से थोड़ा. चले देखिए बेटा, इक्वेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक पॉइंट और एक ग्रेडियंट। आपने ग्रेडियंट तो निकाल लिया, पॉइंट आपको x और y दोनों चाहिए। ठीक हो गया? x इज गिवन, उस x की वैल्यू के अगेंस्ट सबसे पहले हम y निकाल लेते हैं। फॉर y at x equals 4, so y is equals to 4 cubed minus 7 times 4 squared plus 5 times 4 plus 3। ये आ जाएगा आपके पास 4 cubed। Oh, sir, sorry, it's Minus- minus 13. I made a calculation error. ओके ओके ओके, ठीक हो गया। तो फिर इसका मतलब -13 ही ठीक आंसर है। पॉइंट आपके पास इसका y कोऑर्डिनेट -25 ही आ रहा है। देयरफॉर द Yeah. पॉइंट जिसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है, जो टेंजेंट है वो है 4 and -25। दिस इज द पॉइंट। ठीक हो गया? अब पॉइंट आ गया, अब उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका ग्रेडियंट चाहिए, यानी कर्व का ग्रेडियंट चाहिए एट x इक्वल्स टू 4। सो डिफरेंशिएट करें, dy by dx इक्वल्स 3x squared minus 14x plus 5. This is the equation of gradient. I'm going to put x equals 4 into this now in order to get the gradient at this particular point. So dy by dx at x equals 4. So dy by dx will be equals to 3 times 4 squared minus 14 times 4 plus 5. ये हो जाएगा 3 times 16 minus 14 times 4 plus 5। -3 आ रहा है ग्रेडियंट मेरे पास, यही आता है बच्चा? अच्छा जी, देयरफॉर इक्वेशन बनेगी आपके पास, अब हमें पता है ग्रेडियंट है -3 और पॉइंट है आपके पास 4 and -25। इक्वेशन बना लेंगे, y minus y1 equals m times x minus x1, y minus -25 equals m is -3 times x minus x1, y plus 25 equals -3x plus 12, and y equals -3x plus 12 minus 25, y equals -3x और ये -13 ही आता है। ये सब बेटा समझ में आ गया? Yes, sir. Thank you. वेलकम। अच्छा, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में जो ये ग्रेडियंट आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेना है, बाकी सेम चीज है, सेम प्रोसेस है। सो आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। एफ ऑफ एक्स से परेशान नहीं होना, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखेंगे, ये कल के लेसन में हमने पढ़ा था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एक्स इक्वल्स टू 2। एग्जैक्टली सेम नेचर का क्वेश्चन है। The only difference is here the examiner asks for the equation of tangent, here he is asking for the equation of normal। ये आपका होमवर्क है, मैंने ग्रुप के ऊपर भेज दिया है। ठीक है? टुमारो देयर माइट, कल बल्कि क्लास नहीं होगी, कल छुट्टी करेंगे। माइट वाला चक्कर जो है, माइट बी माइट नॉट बी, तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसलिए कल छुट्टी है। परसों इंशाल्लाह क्लास होगी। ठीक हो गया? सी यू ऑल डे आफ्टर टुमारो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ये वर्क होमवर्क करके मुझे भेज देना। Allah Hafiz, sir. Thank you. अल्लाह हाफिज। Officer. अल्लाह हाफिज़ सर।